जो ख़वातीन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही होती हैं वो प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि हमल ठहरने की अलामात उनको कब ज़ाहिर होंगी। कमेंट्स बॉक्स में भी आप फ्रीक्वेंटली ये सवाल पूछ रही होती हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए हम ट्राई कर रही हैं, इस महीने हमारे अंदर ओवुलेशन भी हुई, अंडे का इखराज भी हुआ, ओवुलेशन पीरियड के अंदर हमने टिप्स भी फॉलो किए, एक दिन छोड़कर एक दिन अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन भी बनाया, ओवुलेशन पीरियड गुजर गया है लेकिन अभी तक हमें हमल ठहरने की कोई अलामात नहीं दिख रही है अपने अंदर। कब आएंगी प्रेगनेंसी सिम्टम्स हमारे अंदर? पीरियड डेट गुजरने से पहले ही ज़ाहिर हो जाएंगी या पीरियड डेट गुजरने के बाद हमल की अलामात ज़ाहिर होंगी? इसी चीज़ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले तो ये जान लें कि हमल ठहरने की अलामात आती क्यों हैं, तभी आप समझ सकेंगे कि प्रेगनेंसी की अलामात आपके अंदर कब आएंगी। आपके साइकिल का तकरीबन मिड चल रहा है, आपके अंदर ओवुलेशन हो गई, अंडे का इखराज हो गया और उसके बाद आप अपने हस्बैंड के साथ मिली, आपका एग और आपके हस्बैंड का स्पर्म आपस में मिल गया, फर्टिलाइजेशन भी लकीली हो गई, आपका एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो आपका फिलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करेगा और आपके यूट्रस के अंदर आ जाएगा और बच्चेदानी में बच्चेदानी की दीवार के साथ इम्प्लांट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है बच्चेदानी की दीवार के साथ, तब प्लेसेंटा डेवलप होता है और तभी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आपके अंदर हमल ठहरने की इब्तदाई अलामात ज़ाहिर होती हैं। और अक्सर ख़वातीन ये सवाल भी कर रही होती हैं कि हमने ओवुलेशन पीरियड के अंदर अपने हस्बैंड से रिलेशन बना लिया, ओवुलेशन पीरियड हमारा गुजर गया, तो क्या अब हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें? हमारे अंदर हमल की अलामात तो, प्रेगनेंसी की सिम्टम्स तो कोई नहीं आ रही। तो अभी ना तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने की ज़रूरत है और ना ही अभी हमल की अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होंगी। अब कुछ ख़वातीन में प्रेगनेंसी कंसीव करने के 1 से 2 हफ्ते के बाद हमल की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और बाज़ ख़वातीन में 4 से 5 हफ्ते गुजर जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद, तब हमल की अलामात ज़ाहिर होती हैं। और इवन के बाज़ ख़वातीन में अगर ओवुलेशन लेट हुई है, यानी नॉर्मली अंडे का इखराज ख़वातीन में आलमोस्ट साइकिल के 13वें से 14वें दिन तक होता है, लेकिन बाज़ ख़वातीन में 17वें दिन या 18वें दिन भी ओवुलेशन हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जब आपके अंदर अंडे का इखराज देर से हुआ है तो प्रेगनेंसी भी देर से ही कंसीव होगी, हार्मोन्स भी लेट ही बनेंगे और हमल की अलामात भी देर से ही आपके अंदर आएंगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, हमल ठहरने की इब्तदाई अलामात की स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना छोड़ दें। अभी आप अपने ओवुलेशन पीरियड को फॉलो करें, ओवुलेशन पीरियड में अच्छे से रिलेशन बनाएं अपने हस्बैंड के साथ और उसके बाद सुकून से अपनी डेट मिस होने का वेट करें। जब आपके पीरियड की डेट गुजर जाती है, 8 दिन बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, पॉजिटिव आ जाएगा तो इट मीन्स कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और जब आपकी डेट मिस हुए आलमोस्ट 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, तब 90% ख़वातीन में हमल की इब्तदाई अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, हमल की इब्तदाई अलामात कौन सी होती हैं? पहली अलामत है आपकी पीरियड की डेट का मिस होना। दूसरी अलामत है आपके ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस होना, पेन होना, ब्रेस्ट हाथ लगाने पे दर्द करना। उसके बाद ब्रेस्ट निपल के इर्द गिर्द का एरिया, जिसे एरियोला कहते हैं, उसका कलर का डार्क हो जाना। फिर आपको थकावट का एहसास होना, नींद ज़्यादा आना, आपकी सूंघने की हिस्स में तब्दीली आ सकती है, मूड स्विंग्स आपके अंदर आ सकते हैं, एकदम से मूड अच्छा होगा, एकदम से मूड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा आपको पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं लोअर एब्डोमेन में। इसके अलावा स्पॉटिंग बाज़ ख़वातीन को होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में खून के दाग लगना, यूरिन आपको बार बार आएगा। फिर मॉर्निंग सिकनेस यानी कि उल्टी मतली जैसी शिकायत आपको हो सकती हैं। अब ये हमल की इब्तदाई अलामात तो हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें तो प्रेगनेंसी की कोई अलामात अपने अंदर दिखाई नहीं दी, हालांकि हम प्रेग्नेंट भी हैं, प्रेगनेंसी हमारी कंफर्म भी हो गई है, आगे प्रोसीड भी कर रही है। तो आप लकी हैं कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स नहीं आ रही हैं। अगर आपने अल्ट्रासाउंड अपना करवा लिया है, आपकी प्रेगनेंसी अदरवाइज़ हेल्दी है, तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ ख़वातीन की बॉडी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को एडजस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से ये अलामात उनके अंदर ज़ाहिर नहीं होती। और डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, ये भी जान लें कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमल की इब्तदाई अलामात है सारी की सारी ही आपके अंदर आएँ, कुछ ज़ाहिर हो सकती हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर ख़ातून के अंदर एक जैसी ही अलामात आएँ, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही खातून में हर प्रेगनेंसी में एक जैसी अलामात हों। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं।
पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स वेरी करती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट होती यही हैं जो हमने डिस्कस की हैं। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स की स्ट्रेस ना लें कि कब आएंगी। पीरियड डेट मिस होने से पहले चंद एक अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं बाज़ ख़वातीन के अंदर। ज़्यादातर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पीरियड की डेट मिस होने के बाद ही ज़ाहिर होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।